गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं क्या, अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इंटीग्रेशन। उस इंटीग्रेशन का सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जब दो फंक्शन को क्या कर दिया जाए, प्रोडक्ट कर दिया जाए और उसका इंटीग्रेशन आपसे पूछे। कहने का मतलब ये है क्या कि जब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करके आपसे पूछता है उसका इंटीग्रेशन, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट चीज हम लोग ये करेंगे क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हम पहले ही कर चुके हैं कि जब दो फंक्शन दिया रहे f(x) और g(x) और इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोले तो ये मान लेते हैं ये पहला है और ये मान लेते हैं क्या ये दूसरा है। तो डायरेक्ट हम करते हैं क्या, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जब डिफरेंशिएशन का केस हमारे पास बनता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। ठीक, और क्या करना है, सिमिलरली हमको ये पढ़ना है कि दो फंक्शन का इंटीग्रेशन, जब दो फंक्शन हमको दिया गया हो f(x) इंटू g(x) और इसका क्या निकालना है, हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो जब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको निकालना होता है तो फॉर्मूला ये कहता है क्या, फर्स्ट फंक्शन को रख देंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या कर देंगे, रख देंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस क्या होता है, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन देते हैं। इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर फिर क्या होगा, जो ये फर्स्ट फंक्शन है इसका हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ fx इनटू फिर से एक बार सेकंड का है उसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जो ये वैल्यू निकल के आएगी उसको एक बार पूरा बड़ा सा क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, जब दो फंक्शन का इंटीग्रेट करना होता है तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये फार्मूला जो है बहुत मेन है, आपको याद कर लेना है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दो फंक्शन है f(x) और g(x) कैसे मानेंगे, कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, आइलेट रूल। कौन सा रूल, ILATE, आइलेट रूल। ये है हमारा आइलेट रूल। जहां आइलेट रूल हमको दिखे तो I यहाँ पे स्टैंड करता है इनवर्स के लिए। किसके लिए, इनवर्स के लिए। I होगा इनवर्स, ये जो होगा लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, ये जो होगा अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, ये जो होगा अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, ये T होगा वो ट्रिगोनोमेट्री के लिए होगा। क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री के लिए होगा। और उसके बाद जो E आता है वो एक्सपोनेंशियल के लिए आता है। किसके लिए आएगा, ये एक्सपोनेंशियल के लिए आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये पांच फंक्शन है, क्या है, जो हमारे पास ये पांच फंक्शन है उनमें हम आइलेट रूल फॉलो करके प्रेफरेंस निकालेंगे क्या कि कौन फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सेकंड फंक्शन होगा। जैसे एक इनवर्स का फंक्शन दे दिया है, एक अलजेब्रिक फंक्शन हमको दे देगा। ठीक है, मान लीजिए कि tan इनवर्स है इनटू x² का आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमारे माइंड में आएगा कि ये है इनवर्स फंक्शन, ये है अलजेब्रिक फंक्शन। तो आइलेट रूल के अनुसार से पहले I आता है, उसके बाद क्या आता है A। तो इसको मान लेंगे हम ये फर्स्ट फंक्शन है और इसको मान लेंगे क्या, हम सेकंड फंक्शन है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर दे दे e⁻x tan x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको दे दे तो e⁻x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सबसे लास्ट में आता है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसके पहले आता है। ठीक, तो इसको बोल दें कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा कौन सा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। तो जो आइलेट रूल है, जो ILATE है, ये देता है हमको क्या, प्रेफरेंस देता है। क्या देता है, प्रेफरेंस। इसको बोल सकते हैं क्या, ये हमको प्रेफरेंस देगा। क्या देगा, प्रेफरेंस टू चूज फर्स्ट फंक्शन, प्रेफरेंस टू चूज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो जो आइलेट है उस आइलेट को अनुसार हम क्या करेंगे, हम प्रेफरेंस से वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। फॉर्मूला एक बार देख लेंगे। क्या फॉर्मूला, ये होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो ठीक है, आप एक बार इसको लिख लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार जल्दी से। इसको मिटाता हूं मैं, इसको क्या कर रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं। ठीक, मिटाने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस पे करेंगे और वन बाय वन क्या करेंगे, डील करेंगे। वन में क्या करेंगे, डील करेंगे। तो देखते हैं,
मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स स्क्वायर dx। आपको दे दिया log x इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो आपको चूज कैसे करना है, फंक्शन को आपको चूज कैसे करना है, वैल्यू को आपको चूज कैसे करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आइलेट, ILATE, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स लॉग। लॉग की तो रैंक सेकंड है और अलजेब्रा का थर्ड है। दैट मीन्स इसको हम बोल देंगे क्या, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है, सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला बोलता है क्या, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट को रखते हैं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करते हैं, माइनस में एक बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करते हैं, किसका, डी बाई डी एक्स करते हैं फर्स्ट का, इंटू इंटीग्रेशन करते हैं किसका, सेकंड का, इंटीग्रेशन करते हैं किसका, सेकंड का, और उसके बाद एक होल इंटीग्रेशन करते हैं। ऐसा ही ना पढ़ा था हमने फॉर्मूला। तो ये ऐसा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, सिमिलरली इस आइलेट रूल के अनुसार हम इसमें सेट कर देंगे और क्या कर देंगे, वैल्यू को बैठा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, log x। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x स्क्वायर dx, माइनस में d बाय dx ऑफ log x, d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस x स्क्वायर dx। और ये जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारी वैल्यू होगी log x, क्या हो गई, log x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू द पावर n, x टू द पावर n तो क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1, तो x टू द पावर 2 प्लस 1 दैट मींस 3, बाई में कर देंगे क्या 3, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और इसका फिर से हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और सबका क्या करेंगे हम dx कर देंगे। हाँ या ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक मेरे हिसाब से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाले है यहाँ पे, ठीक। अगला क्या करेंगे, इस x को कट कर देंगे, x से x क्या कर देंगे, कट कर देंगे, दैट मींस log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में ये हो गया x स्क्वायर बाई में 3, तो 3 को क्या कर देंगे यहाँ से बाहर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। 3 कांस्टेंट था, 3 को क्या कर दिया हमने, बाहर कर दिया। अब सिमिलरली क्या कर देंगे यहाँ से, बोल सकते हैं log x इंटू एक्स क्यूब बाई में 3 माइनस 1 बाई 3 और यहाँ पे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से वही x टू द पावर n का फॉर्मूला, तो x टू द पावर 3 बाई में 3 और कोई कांस्टेंट वैल्यू प्लस में c निकल के यहाँ पे आएगी। दैट मींस log x इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई में 3 माइनस में x क्यूब बाई 9 प्लस c। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, किस रूल से, तो आइलेट रूल से। इसको जल्दी से फेर नोट कीजिए आप लोग, जल्दी से 1 बाय 1 सारा लोग नोट कीजिए, इसको सारा नोट कीजिए, 1 बाय 1 नोट करना है, 1 बाय 1 नोट करना है। आप चलते हैं क्या, एग्जाम में बहुत बार जो इंटरव्यू किस टाइम पे अधिकतर लोग पूछ देते हैं log x का डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन तो सारे बच्चे जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। बट इन केस अगर आपसे पूछ दे log x का इंटीग्रेशन, तो log x के इंटीग्रेशन में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कि log x का इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक। तो ये कहानी बन जाती है हमारे पास, एक नई कहानी बन जाती है क्या, कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको पता है log x के इंटीग्रेशन के लिए, log x के इंटीग्रेशन के लिए कोई फंक्शन कम से कम 2 होना चाहिए, तभी तो हम किसी को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, किसी को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। बट यहाँ तो हमको एक ही फंक्शन दिख रहा है, वो क्या है, log x। एक नया फंक्शन यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेंगे 1। तो आइलेट में क्या होगा, l फर्स्ट पे और a मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, 1 अलजेब्रिक फंक्शन। दैट मींस ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारा क्या, सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन को सर्च कर देंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन मींस log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इन सब का एक बार फिर से क्या कर देंगे, होल इंटीग्रल कर देंगे। ये क्वेश्चन एयर फोर्स में तो इतनी बार पूछ चुका है, पूछे मत, ठीक। अगला बार यहाँ से क्या हो जाएगा, log x और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से x माइनस में log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और फिर 1 बाहर आ गया और dx का इंटीग्रेशन x और फिर ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा।
एक्स एक्स यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से log x इंटू एक्स माइनस में बचा क्या 1 dx बचा। अगला स्टेप क्या करेंगे, log x इंटू एक्स माइनस में 1 तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस में c। बहुत बच्चे यहाँ क्या कर लेते हैं, x को कॉमन कर लेते हैं, सही करते हैं, x अगर कॉमन करेंगे तो log x माइनस में 1 प्लस में c। बट बेसिकली log x का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो आपको बोलना है क्या, x log x माइनस एक्स प्लस सी। log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस एक्स प्लस सी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, लिखो इसको। log x इंटीग्रेशन तो फंक्शन का था, मल्टीप्लाई किया, वैल्यू को फाइंड किया 1 by 1 हो गया। बस सबका हो गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड में बेसिकली और हमारा यूपी बोर्ड, जो 2 बोर्ड देखा था, और एक बार सीबीएसई में मैं देखा था क्या कि ये 4 मार्क्स का आया था। क्या था, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। ठीक, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली 2 पेज में बनेगा। कितना पेज में बनेगा, 2 पेज में। तो 2 पेज में कैसे बनाया गया था और भाई वो क्वेश्चन था कौन, तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग सिमिलरली इसको अपने मेथड से आप लोग बना लीजिए, दैट मींस मेरे मेथड से बना लीजिए, और देखिए कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपको एक फंक्शन दिया गया होगा इंटीग्रेट करने के लिए e टू द पावर x sin x। क्या दिया गया होगा, e टू द पावर x sin x। ठीक, तो ऐसा फंक्शन जहां दिख जाए तो आइलेट ILATE, तो सबसे लास्ट में आ रहा है ना, दैट मींस इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे क्या, सेकंड मान लेंगे, और हमको करना है क्या, इंटीग्रेशन। ठीक, इस पूरी फंक्शन को हम एज्यूम कर लेंगे i के इक्वल है। किसके इक्वल है, i के इक्वल है। और ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी करता है। कितना मार्क्स कैरी करेगा, 4 मार्क्स। इसीलिए जो हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें वो थोड़ा अच्छा से करेंगे। ठीक, क्योंकि इसको हम 1-1.5 पेज में लेके जाएंगे, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है, और इससे क्या करेंगे, हम एजम्पशन निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, भाई आखिर बनता कैसे है ये। तो फॉर्मूला तुमको पता है, फॉर्मूला पता है क्या, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, आते हैं इसको यहां से बनाते हैं। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हमारा sin x है, sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मींस e टू द पावर x dx माइनस में होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, d by dx ऑफ sin x, d by dx ऑफ sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस e टू द पावर x dx, और इन सब का इंटीग्रेशन मींस एक बार dx। आते हैं फिर से i इज इक्वल टू ये sin x है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, माइनस में sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin का डिफरेंशिएशन cos x इनटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x और dx। यहां से चीज हमको देखने को मिली क्या कि cos x इनटू e टू द पावर x, फिर से मल्टीप्लिकेशन रूल यहां पे आ गया, और दोनों एक फंक्शन है, वेरिएबल है, दैट मींस यहां भी आइलेट रूल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो यहां भी आइलेट रूल कैसे एप्लीकेबल होगा, करते हैं भाई। तो i इज इक्वल टू sin x e टू द पावर x माइनस में यहां से क्या करेंगे, फिर से आइलेट रूल लगाएंगे, तो फिर से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा फर्स्ट, और ये फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन मींस cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस e टू द पावर x dx माइनस में होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस e टू द पावर x, और इन सब का एक बार डिफरेंशिएशन मींस dx। किसी को प्रॉब्लम तो बोलिए एक बार, नहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू sin x इनटू e टू द पावर x माइनस में cos x इनटू e टू द पावर x माइनस में आते हैं इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन sin x, क्या हो जाएगा sin x इनटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx आ गया। फिर एक चीज हमको यहाँ देखने को मिल रही है क्या कि sin x इंटू e टू द पावर x, ये क्या है, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है। फिर से कौन सा रूल लगेगा, आइलेट रूल। तो ये बताइए आइलेट रूल लगाएंगे, फिर से ये वाले फंक्शन आएगी, कितनी बार हम इसको आइलेट रूल इसमें लगाते रहेंगे, है कि नहीं। यहाँ आइलेट लगाया, यहाँ भी आइलेट लगाएंगे, तो ये बहुत सारा फंक्शन क्या होगा, आइलेट बार बार बनेगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कि sin x इंटू e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्वेश्चन ने कितना दे रखा था, sin x इंटू e टू द पावर x dx इंटीग्रेशन में क्वेश्चन वैल्यू दे रखा था i। इस पूरे वैल्यू को पुट कर देंगे इसके इक्वल, i के इक्वल। तो sin x इंटू e टू द पावर x माइनस में cos x इंटू e टू द पावर x माइनस में ये वैल्यू हो जाएगी पूरी i के इक्वल।
ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, आई के इक्वल हो जाएगी। किसकी इक्वल हो जाएगी, आई के इक्वल। अब क्या होगा, सॉल्व करेंगे, आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस में कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस में आई, क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस में आई। ये आई इधर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। दैट मीन्स वैल्यू आ गई क्या, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो सीधा हम बोल सकते हैं एक वैल्यू यहाँ से कॉमन निकाल के क्या कि ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या, जीरो। ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। पहले क्या किया, फर्स्ट में आइलेट को अप्लाई किया, सेकंड में आइलेट लगाया, लेकिन जो इसकी वैल्यू है फर्स्ट के इक्वल आ गई, फर्स्ट के इक्वल आ गई तो यहाँ लिख दिया, 1 by 1 सॉल्व कर दिया और आंसर क्या कर दिया, निकाल लिया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सब लोग। 4 मार्क्स का है आपके बोर्ड के लिए, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको क्या कीजिए आप लोग 1 by 1 नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कीजिए इसको। हो गया, ये हो गया। अच्छा, तो आइलेट वाली कहानी तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ ही लिए, कैसे कैसी चीजें हैं, क्या है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो ये थे हमारे क्या, आइलेट के कंसेप्ट से जितने भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं। जब दो फंक्शन को प्रोडक्ट किया जाए तो कैसी होगी वैल्यू, तो यही वैल्यू है, ठीक है। उस वैल्यू को हम क्या किया, 1 by 1 पढ़ लिया, ठीक। 1 by 1 क्या कर लिया, पढ़ लिया। एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है आपको, क्या दे देगा, सिमिलरली ऐसे एक फॉर्मूला होता है, जो पढ़े होंगे पहले से, पढ़ा चुका हूं मैं, e टू द पावर x। अपने क्लास में तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, e टू द पावर x प्लस f डैश x dx। दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कोई फंक्शन हो, साथ ही साथ उसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो। ये तो क्वेश्चन मैं हर वीडियो में एक बार यूज कर देता हूँ कि e टू द पावर x एक फंक्शन है और उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो वैल्यू निकल के आती है e टू द पावर x और वो फंक्शन और प्लस में c। दैट मीन्स जब e टू द पावर x है, fx है, प्लस में f डैश x है, तो e टू द पावर x को e टू द पावर x लिख देते हैं। जो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हमको दिया गया है, ठीक है, उसको लिख देते हैं प्लस में c। कहने का मतलब क्वेश्चन करेंगे अगर, तो e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गया, किसका डिफरेंशिएशन कौन है, तो sin x का डिफरेंशिएशन कौन है, cos x। cos x का माइनस sin x होता है, ठीक है। तो e टू द पावर x क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। सिमिलरली आपसे पूछ दे e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस में 1 by 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो tan इनवर्स x का क्या दिया है, डिफरेंशिएशन दिया है, तो हम बोल देंगे e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस में c। क्या कुछ है, अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमको मिल रहा है तो e टू द पावर x वो फंक्शन लिखेंगे प्लस में c, e टू द पावर x वो फंक्शन लिखेंगे प्लस में c लिखेंगे, है कि नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन देता हूं, किसके माइंड में है ये कंसेप्ट। ऐसे करते हैं, ये तो वो कंसेप्ट हो जाएगा, सीरियल कंसेप्ट हो जाएगा। tan x प्लस में log ऑफ sec x dx। अगर मैं बोलूं tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। दैट मींस ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं है। और अब पढ़े क्या कि e टू द पावर x के साथ अगर कोई फंक्शन दिया गया हो तो चेक कर लेते हैं क्या कि e टू द पावर x क्या वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है क्या, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं दिया है। तो चेक करें क्या log sec x का डिफरेंशिएशन tan x होता है क्या, तो देख लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू पुट करते हैं log sec x, तो dy by dx अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dy by dx। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो 1 by क्या हो जाएगा, sec x इंटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। कौन सा रूल, चेन रूल। क्योंकि जो बच्चे हमारे रेगुलर क्लास से जुड़े हुए हैं उनको ये सारी वैल्यू पता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो मैं पूरा उनको रटा दिया हूं, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दैट मींस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पूरे कैलकुलस का चैप्टर है उनमें तो कहीं फंसने वाले हैं नहीं, 45 मार्क्स तो उनको मिलने ही वाले हैं। दैट मींस अगर log sec x है तो log sec x log x, इसको क्या पुट करेंगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो 1 by sec x
इंटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, sec से क्या हो गया कट गया यहाँ से, तो y डैश कितना आ गया, dy बाई डी कितना आ गया, tan x आ गया, क्या आ गया tan x आ गया, दैट मींस ये आ गया। तो आंसर क्या होगा e टू द पावर x, ये f(x) है इस बार, और ये इसका क्या है f डैश x है, e टू द पावर x log of sec x प्लस c, e टू द पावर x log of sec x प्लस c। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग, जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने आइलेट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको कर लिया है, और उसके साथ साथ जो ये e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उससे क्या कर लिया, ये चैप्टर को हमने कर लिया है। ठीक, तो इस लॉकडाउन में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्या कि जो भी बच्चे हैं, ठीक, जो भी बच्चे 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, वो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े। मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी में नहीं केस बोल रहा हूँ, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको इतना ज्यादा फायदा होगा जो आपको कहीं ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, जो चारों तरफ मार्केट खुला हुआ है, ठीक है, इस पढ़ाई को लेके, उससे क्या करोगे आप बच जाओगे और बहुत सारी अच्छी चीजें क्या करोगे सीखोगे। ठीक, बशर्ते एक शर्त है आपके पास, क्या वो शर्त है क्या कि आप रेगुलरली हमारे क्लास से जुड़े रहिए, एक एक चीज आप क्या कीजिए पढ़िए, जो चीज दे रहा हूँ उसका नोट्स बनाइए, याद कीजिए, जो डाउट है, जो हमारा डाउट है आपका वो नीचे दिया गया लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए और सारे डाउट को आप लोग क्या कीजिए क्लियर कर लीजिए। अपना फोटो सेंड कीजिए जो आपका डाउट है, आपका आंसर मेरे पास टाइम मिलता है मैं क्या कर दूंगा आपको सेंड कर दूंगा। बेसिकली कब, जब आपके पास थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम हो। ठीक है, अगर पढ़ने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस है तो मैं आपके लिए सीरियस हूँ। आप क्या कीजिए, जो भी चीजें हैं उसको पढ़िए, 1 बाय 1 कंसेप्ट अपने क्लियर कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री हुआ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हुआ, मैथ का पूरा चैप्टर हुआ, फिजिक्स का पूरा चैप्टर हुआ, केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर हुआ, बायो का पूरा चैप्टर हुआ, साथ ही साथ आपको मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब लेके 1 बाय 1 चलूंगा और पूरा का पूरा सिलेबस आपका जल्दी से क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। बस बेसिकली क्या है, ये जो चैनल है इसको जितने आपके पास फ्रेंड है सबको शेयर कीजिए और 1 बाय 1 सारे फ्रेंड यहाँ से क्या कीजिए आप लोग जुड़िए और पढ़िए और इसका फायदा उठाइए। तो मिलेंगे हम आपसे कब, अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।